तो यूजुअली जो मेरी सैलरी होती है पर वीक वो होती है। अच्छा जी, आज जो है ना कुछ गर्मी मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही है। अच्छा, मेन क्वेश्चन जो है ना, मैं ग्रुप्स वगैरह में जो है वो सारी जगह देखता हूँ, वो ये दिखता है मुझे कि एक दफ़ा हमें यूके जाने तो हम जो है इजीली 3 से 4 हज़ार रुपया जो है 4,000 पाउंड जो है वो कमा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दाऊद भाई की एग्जांपल लेते हैं। दाऊद भाई यहाँ पे आए जल्दी से। अच्छा जी, दाऊद भाई जो है ना, दाऊद भाई यहाँ के नेशनल हैं। दाऊद भाई 3 साल के थे जब वो यूके आए थे। इनको पासपोर्ट कितना 11-12 साल की उम्र मिल गया था। अभी ये जो है 19-20 साल के हैं तकरीबन। दाऊद भाई जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, बैचलर्स कर रहे हैं। और दाऊद भाई जो है वो जिस तरह यहाँ पे कोई बाहर से जो स्टूडेंट आता है उनको 20 आवर्स जो है वो काम अलाउड होता है, इनको वो चीज़ नहीं है, ये जितना चाहे काम कर सकते हैं। आप बता सकते हैं आप क्या काम कर रहे हैं? मैं अकाउंट्स असिस्टेंट हूँ। मैं सारे इनवॉइसेस और अकाउंट से डील करता हूँ। बिल्कुल ठीक का। और आपकी जो आप वीक में फुल टाइम काम करते हैं, कितने आवर्स करते हैं? वीक में फुल टाइम है 40 आवर्स पर आधे घंटे का ब्रेक, तो इन टोटल 37.5। हाँ जी, इनके जो हैं 37.5 आवर्स ये काम करते हैं और मैं भी सेम वही आवर्स काम करता हूँ। आपकी सैलरी पूरा मिला के 4 वीक्स की मिला के महीने की कितनी बनती है? तो मुझे भी नहीं पता अंदाजे से, मतलब सैलरी मैं ही बनाता हूँ इनकी, तो मुझे पता है, लेकिन मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। पर वीक के हिसाब से बता दें। जहाँ तक मुझे पता है इनको तकरीबन 1600 ये फुल टाइम काम करते हैं। ठीक है, फुल टाइम एज अ स्टूडेंट है और स्टूडेंट के बाद ये काम भी करते हैं। मतलब जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ सेम उसी कंपनी में काम करते हैं, साथ पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन ये 37.5 आवर्स जो कि बनते हैं 9 to 5 जॉब बनती है मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये काम करते हैं। तो इनको 1600 पाउंड जो है वो पर मंथ जो है वो मिलता है, फुल टाइम काम। यहाँ पे जो सैलरी है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम, मतलब हम लोग जो है वो काम करते हैं 9 to 5। फॉर एग्जांपल लोग जो है वो पूरा दिन काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 77 आवर्स भी काम करते हैं यहाँ पे, तो आपको जो है एज अ फुल टाइम बता रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट तो कर ही नहीं सकता इतना। अगर आप 77 आवर्स भी करते हैं तो तकरीबन सैलरी जो आपकी बनेगी महीने की, वो मुश्किल से मुश्किल भी 2200-2000 पाउंड जो है वो बनेगी, जो कि पाकिस्तानी आई थिंक कोई 6 लाख रुपया बनता है। अच्छा, ये हमारे घर के पास जो है बहुत प्यारा लेक है और इसके साथ ही जो है ये पार्क है जहाँ पे लोग जो है वो आए होते हैं। और आज जो हम लोग यहाँ पे टहलने आए हैं। हम लोग लेके पे आए हैं तो मैंने बतख चेक की, बतख डक्स यू नो कैसे चलती हैं पानी के अंदर ऐसे। हाँ, वो देखो ना वो स्वान को इससे पीछे कैसे काफ़ी जो मैंने देखे हैं फेसबुक ग्रुप्स में लोग वो ये बोलते हैं कि हमें यूके जाना है तो जाते हैं हमने ऊबर चलाने लग जाना है, हमने पैसे कमाने हैं। ऊबर का मैं ये बताता चलूँ कि जब आप यहाँ पे लैंड करते हो, ठीक है, आपने यहाँ का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ऊबर नहीं चला सकते। सिंपल, सबसे पहली बड़ी बात ये कि आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, फिर आप ऊबर में जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, एज अ ऊबर चला सकते हैं। वैसे आप ऊबर नहीं चला सकते और उस लाइसेंस को भी 1 साल के लिए वैलिड होगा, तो ऊबर जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन करेगी। ऊबर ईट्स वगैरह जो है दूसरा जो है वो तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं बाइक पे, और वैसे वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने ऊबर वाली गाड़ी चलानी है एज अ टैक्सी ड्राइवर, तो वो आप यहाँ पे जो है वो जॉब नहीं कर सकते जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस यूके का ना हो और 1 साल के लिए वैलिड ना हो। अच्छा दाऊद भाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो कौन कमाते हैं, कौन से फील्ड से रिलेटेड? सबसे ज़्यादा जो कमाते हैं वो है अपने बिजनेस रखते हैं, जो अपनी कंपनी शुरू करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, नॉर्मली वो अपने बिजनेस शुरू करते हैं। प्लम्बर्स जो होते हैं, ठीक है, इन जो मतलब ट्रेड्स में जो अगर आपका स्किल है इसमें ज़्यादा कमाई होती है, क्योंकि आप अपने आवर सेट करते हो, अपने बॉस हो। और बार्बर हो गया जिस तरह, जी बार्बर भी, क्योंकि वो अपने प्राइसेस भी रखते हैं ना खुद ही अपने हिसाब से, क्योंकि उनको पता है कि उनका स्किल इज़ नीडेड, तो इसलिए। इस आप देख सकते हैं यहाँ के स्क्वारल भी जो है वो डरते नहीं है। इसको अभी कुछ खाने को देंगे। गुलैरी जो है, गुलैरी कैसी हो, वो खड़ी हो गई। क्या चाहिए? वो नौकरी की तलाश में आई। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मूंगफली। पड़ जाएगा, मैं कह रहा हूँ। दूसरा इसका भाई भी आया जॉब के लिए। वो बॉडी दिखा रहा है। ये देखें, जब मैं पाकिस्तान से आया था ना, तो मैं ये सोचता था कि वहाँ जाऊँगा, लैंड करते ही अगले दिन से जॉब मिल जाएगी और मैं अगले दिन से ना पैसे कमाने लग जाऊँगा, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन यहाँ के प्रोसेस जो है बहुत लंबे हैं, 1 मंथ लग जाता है सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। तो जो मुझे नहीं पता था, वहाँ पे मुझे लगता था बस जैसे पाकिस्तान में एप्लीकेशन देंगे अगले दिन बोलेंगे भाई नौकरी पे आ जाओ कल से। आप आए कब थे? लैंड कब हुए थे? जी मैं दिसंबर 19 को लैंड हुआ था और जॉब मुझे मिली है 3 मार्च को।
कितने महीने बाद? 3 मंथ्स बाद। उसके बाद मैं ढूंढता था अपनी फील्ड की जॉब कि मैं जी पाकिस्तान में इंजीनियर हूँ तो मैं यहाँ पे आगे इंजीनियर बनूँगा, ये करूँगा। तो यहाँ की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने अगर एज अ इंजीनियर काम करना है तो आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए और आपके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और यूके ड्राइविंग लाइसेंस बहुत मुश्किल है लेना, इतनी इजी नहीं मिलता और बहुत पैसे लगते हैं लाइसेंस लेने में। और आपका जॉब क्या है, क्या जॉब करते हैं? देखिए मैं इन्वेंट्री कंट्रोलर हूँ एक वेयर हाउस में। इन्वेंट्री की सारी चेकिंग वगैरह करते हैं कि इन्वेंट्री में क्या है। क्या है वहाँ पे? काम ये है कि बस चलते फिरते रहना है और इन्वेंट्री देखते रहना है, कोई चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और आपकी सैलरी कितनी है? सैलरी अगर मंथली देखी जाए तो 1470 पाउंड, मतलब 1470 पाउंड अच्छा, पर मंथ। पर मंथ। टैक्स नहीं है इसमें, टैक्स कटने के पहले की सैलरी है। अच्छा। टैक्स कट गया तो 1300 1200 इस तरह होता है। यस। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, ये मेरी जो जॉब है वो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट है। 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट का जिनको नहीं पता इसका मतलब ये है कि वो मुझे कभी भी ठुड्डा मार के निकाल सकते हैं कि भाई हमें आपका काम पसंद नहीं। और ऐसे हुआ है, मेरे साथ जो काम कर रहे थे लोग, उनमें से 2 दिन उन्होंने काम किया, उनको लग रहा था बस अभी जॉब मिल गई है तो बस अभी हम रेगुलर करते रहेंगे, लेकिन उनको 2 दिनों बाद ही निकाल दिया क्योंकि उनका काम पसंद नहीं आया। तो ये है कि यहाँ पे काम उनके पसंद का करना है, अपनी पसंद का काम नहीं करना। पैसे उनकी पसंद के काम के मिलते हैं, अपनी पसंद के काम के नहीं मिलते। यहाँ पे भी जो लोगों की है वो सैलरी ज़्यादा हैं, पर उनकी जो उसके स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, जिस तरह के नर्सिस हो गए, डॉक्टर हो गए। अब एक चीज़ ये है कि जिस तरह पाकिस्तान से कोई डॉक्टर उठ के आता है, वो यहाँ पे अज्यूम करता है कि मैं जाऊँगा, मैं काम शुरू कर दूँगा। ऐसे नहीं है, वो आपकी डिग्री को जो है वो बिल्कुल भी पूछते नहीं है, वो बोलते हैं हमें नहीं यकीन। तो यहाँ पर आपके जो है वो दोबारा आपको टेस्ट वगैरह सारा कुछ देना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो व्लॉग्स में भी बहुत दफ़ा आए हैं। वो जब यहाँ पर आए थे, वो एज अ नर्स पाकिस्तान काम कर रहे थे, और जब वो यहाँ पे आए उन्होंने जो है वो एक टेस्ट पाकिस्तान दिया, एक टेस्ट यहाँ पे दिया, जाके प्रैक्टिकल टेस्ट दिए, फिर उन्होंने माना कि हाँ यार आप जो है वो एक नर्स हो। और अब जो है वो तकरीबन मंथली तकरीबन कोई 5000 पाउंड जो वो कमा रहे हैं। एक बात ये है कि जो इंडियंस आते हैं इंडिया से, यूके से, ठीक है, उनका काम ही ये है कि पहले नौकरी ढूंढते हैं, घर ढूंढते हैं, ठीक है, जो भी नेसेसिटीज़ हैं वो पहले ढूंढ के फिर आते हैं, वरना नहीं आते। मतलब किसी के कहने पे नहीं आते, जिस तरह आपके भाई बता रहे थे। क्या देखें, मैं ये बता रहा था कि आप अक्सर दोस्त जो है ना यहाँ पे अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, यार तू आ जा इधर, देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा। वो बेचारा आ भी जाता है, पहली बार उसको एयरपोर्ट पे लेने नहीं जाते, वो एयरपोर्ट पे परेशान होते हैं, यार मुझे लेने ही कोई नहीं आया। और वो लेने क्यों नहीं आया? 25-30 पाउंड की टैक्सी लग जाएगी, जो कि पाकिस्तानी 10,000 बनते हैं। तो 10,000 की टैक्सी कोई आपको लेने नहीं आएगा एयरपोर्ट पे, तो आपने उस तक पहुंचना है और आपको नहीं पता होगा कि आपने कैसे पहुंचना है, क्योंकि आप नए होगे उस कंट्री में। बहुत भाई ने झूले लेने, झूले के लिए जा रहे हैं। मैं भी, ये सीढ़ियाँ इन्होंने टेढ़ी लगाई। अच्छा ये बच्चों के लिए, ये देखे ना ऐसे ऐसे कोई। मैं बियर ग्रिल्स का कैमरामैन रह चुका हूँ इसीलिए। अच्छा जी, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो पाकिस्तान में बैंक मैनेजर हैं, उनको मैं देखता हूँ सिंपल वो बैठते हैं, ठीक है, और वो आराम से कोई भी चेक आता है उसको साइन करते हैं, अलहदा कैबिन, एसी लगा हुआ सारा कुछ। जब मैं यहाँ पे बैंक्स में गया, सबसे पहली बात यहाँ के जो बैंक्स हैं वो सब ऑनलाइन है। आपको मतलब कि 1-2 ब्रांचेस जो हैं वो दिखेंगी, बाकी की सारी जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है, इन्होंने बैंक्स ही ख़त्म कर दिए हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं, मैं बैठा हुआ था, जब मैंने बैंक का अकाउंट खोलना था तो एक बंदा आया मेरे पास बोलते हुए, कैसे, हाउ मे आई हेल्प यू, क्या करना चाहते हो? मैंने बोला मैंने अकाउंट खुलवाना है ये, और सारा काम उसने किया। और बाद में मुझे पता चला कि वो जो बंदा था वो बैंक मैनेजर है। उसने अपना जब बताया कि मैं बैंक मैनेजर हूँ, मतलब बाकी सारे लोग जो हैं वो साइड पे बैठे थे, बैंक मैनेजर जो है वो खुद उठ के जो है वो हमें जो है अकाउंट खुलवा रहा है, हेल्प कर रहा है सारा कुछ। और पाकिस्तान में ऐसा जो है वो बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखें, जब मैं पाकिस्तान में था मैंने वहीं से सोच के आया था, अपना माइंड बना के आया था कि मैं यहाँ पे आते ही 1000 पाउंड की गाड़ी ले लूँगा, ऊबर पे चलाऊँगा और पैसा ही पैसा होगा। मतलब वो जो नहीं ऐसे आसमान से पैसे गिरते हुए, वो सीन मैंने इमेजिन किया हुआ था। तो यहाँ पे आया, मैंने गाड़ी की प्राइस चेक की, 1000 पाउंड 1200 पाउंड। मैंने बोला जिंदाबाद ले लेता हूँ। उसके बाद मुझे एक चीज़ का पता चला, यहाँ पे आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, और गाड़ी की इंश्योरेंस ईयरली 4005, अगर ज़्यादा अगर आप लकी हो तो 3000 की हो जाती है, उससे कम की नहीं होती। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में अगर आपका यूके का लाइसेंस है, वो भी आपको 1500-2000 पे करनी है, तो बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना यहाँ पे। इंश्योरेंस कितनी है पर ईयर? सर ये ना पूछो, दिल दुखता है जब कितनी है बता दो। एज ऑफ नाउ मैं मंथली पे कर रहा हूँ, पर ईयरली टोटल होता है 6000 पाउंड। 6000 पाउंड मतलब 500 पर मंथ। कितना है? 500 पर मंथ। 500 पर मंथ, और इनके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस भी है। हाँ जी। और इसका क्यों है, एक मिनट धूप आ गई,
अच्छा, इसका इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इसने एक दफ़ा एक्सीडेंट किया हुआ है। आप अगर यहाँ पे गाड़ी कहीं पे ठोक दो तो आपकी इंश्योरेंस जो है वो डबल हो जाती है। इसकी स्टार्ट में 3000 थी, 4000 थी, तो अभी डबल होके जो भी सीन हुआ गाड़ी जब से इसने ठोकी है तो इसकी जो होगी है वो अभी होगी 6000, मतलब 6000 पाउंड है। हाँ हाँ, ठीक है। इंश्योरेंस के जितने पुराने ड्राइवर उतना सस्ता इंश्योरेंस होएगा। ठीक है। ठीक है। और मैं यंग भी हूँ, तो यंग ड्राइवर्स के लिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को पता है कि यंग ड्राइवर्स होता शो ऑफ करके चलाते हैं गाड़ी, इसलिए उनके लिए इंश्योरेंस भी हाई होता है। और क्या रीजंस हैं? हाँ, और ये भी गाड़ी की वजह से, गाड़ी के रीजंस, क्योंकि पुरानी ऐसे टोयोटा ले लो तो इंश्योरेंस सस्ती होगी। ठीक है। महंगी BMW, मर्सिडीज, जो भी अगर 2009 की BMW हो फिर भी इंश्योरेंस आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि BMW की। तो आपने याद रखना, यहाँ पे आना है तो सस्ती गाड़ी लेनी है, सस्ती गाड़ी। मेरा जो माइंड था मुझे ये था कि जॉब्स बहुत हैं यूके में, जॉब्स थी, लेकिन जब से ये ब्रेग्जिट वाला सीन हुआ या दूसरे तीसरे सीन हुए, लोग बहुत आ गए हैं डिपेंडेंट वीज़े पे, स्टूडेंट वीज़े पे, तो जॉब्स नहीं हैं। और आप ये सोचें भी मत कि आपको वीक में 5 डेज़ जॉब मिलेगी। मेरा काम ऐसा है कि मुझे वीक में 5 डेज़ 6 डे मिल रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपको 5 डे नहीं मिलती है जॉब, आपको सिर्फ 2 या 3 दिन जॉब मिलती है। और लिटरली लोग यहाँ पे रो रहे हैं लिटरली या ओके, वीडियो का जो मकसद था वो ये था कि मैं बताऊँ कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ। तो मैं ये बताता चलूँ कि मेरे जो हैं वो यहाँ पे यूके में जो है वो 4 सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। पाकिस्तान में था तो मेरे 2 सोर्स ऑफ इनकम थे। नंबर 1 जो था वो था यूट्यूब की एड्स से अर्निंग, मोनेटाइजेशन से जो अर्निंग्स होते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे एड्स आ रही है, तो उसके जो है आप देखेंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे। सेकंड ये कि स्पॉन्सरशिप्स एड्स, जिस तरह कोई भी किसी का कोई प्रोडक्ट होता है, किसी न किसी चीज़ की जो है वो प्रमोशन करवानी होती है तो वो मुझे रीच करते हैं, मैं उनसे पैसे चार्ज करता हूँ और मैं उनकी प्रमोशन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जब मैं यूके में एंटर हुआ तो मेरा जो फेसबुक पेज था, सूरज 1 मिनट हो रहा है नीचे, ओके, जो मेरा फेसबुक पेज था वो जो है वो मोनेटाइज हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में वो अलाउड नहीं है, यूके में अलाउड है। अब वो जो है वो मेरी तीसरी सोर्स ऑफ इनकम है। और जो मेरी चौथी सोर्स ऑफ इनकम है वो है मेरी 9 to 5 जॉब। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि मेरी जो 3 सोर्स ऑफ इनकम है, जिस तरह यूट्यूब की अर्निंग्स, फेसबुक की अर्निंग्स और स्पॉन्सरशिप से मैं कितने पैसे कमाता हूँ, लेकिन मैं अपनी 9 to 5 जॉब की जो है वो बताता हूँ कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं 20 आवर्स काम कर सकता था सिर्फ, और 20 आवर्स में मेरे पर वीक जो पैसे होते थे वो 200 पाउंड हुआ करते थे। पर मंथ को अगर आप कर लें तो 800 पाउंड जो है वो एज अ स्टूडेंट जो है वो मैं कमा सकता था लीगली NI के ऊपर यूके के अंदर। अब जब मैं स्किल वर्कर वीज़ा पे हूँ तो मैं जो हूँ वो फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मेरी मर्ज़ी में 60 घंटे करता हूँ, मेरी मर्ज़ी में 70 घंटे करता हूँ। मैं जो हूँ वो 9 to 5 जॉब करता हूँ, सुबह 9 से लेके 5 बजे तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक। टोटल आवर्स जो बनते हैं वो 40 समथिंग बनते हैं, लेकिन ब्रेक काटें आधे घंटे की तो 37.5 आवर्स बनते हैं। ठीक है। तो यूजुअली जो मेरी सैलरी होती है पर वीक वो होती है अराउंड 319 पाउंड से लेके 450 पाउंड तक। वो डिपेंड करता है मैं उस वीक कितना काम करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये मुझ पे डिपेंड करता है मैं कितना करूँ। पर मंथ जो है वो यूजुअली जो है वो तकरीबन 1200 से लेके, जो अगर मैं चाहूँ मैं 1200 से लेके 1500 के बीच में जो है वो कमा सकता हूँ। वो मुझ पे डिपेंड करता है। 37.5 आवर्स में काम करता हूँ तो 1220 पाउंड या इस तरह मेरी जो है वो सैलरी बनती है। अगर मैं ज़्यादा आवर्स कर लूँ तो वो 1500 तक भी बन सकती है, लेकिन मैंने यूट्यूब को भी टाइम देना होता है और भी चीज़ें टाइम देना होता है, इसलिए मैं सैटरडे संडे जो है वो जॉब नहीं करता। तो इतने पैसे मैं कमाता हूँ। पाकिस्तान में क्या होता है कि एक बंदा जो है वो कमा रहा होता है और बाकी सारे जो ख़ानदान वाले हैं वो खा पी रहे होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पर यह है कि जब तक सारे ख़ानदान वाले जो हैं वो काम ना करें, यहाँ पर जो है वो आपका पूरा नहीं होता। जैसा मैंने बताया कि मेरी जो है वो 1200 सैलरी है, 1200 कुछ, तो मेरे जो घर का रेंट है जिसमें मैं रह रहा हूँ वो ही तकरीबन जो है वो 1100 पाउंड है। इसको आप फिर काउंसिल टैक्सेस में ऐड करें, वाटर बिल ऐड करें, ट्रैवलिंग करें, खाने पीने का करें, तो ये तकरीबन 2200, 2300, 2400 पाउंड बन जाता है। ठीक है। तो इसलिए मैं भी काम कर रहा हूँ, आकिब भाई भी काम करे, आकिब भाई की वाइफ है वो भी काम कर रही है, तो हम 3 लोग हैं जिनकी वजह से हमारा खाना पी रहा है। वो अलग बात है कि मेरी जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है वो भी आ जाती है, लेकिन ये है कि इतना खर्चा होता है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। एज अ फैमिली अगर आप आ रहे हैं या एज अ कोई भी आप आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपका बहुत कम खर्चा होगा। आप ये एज्यूम करके सके खाना पीना रहना सब कुछ आपका 1000 पाउंड के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक पूरी फैमिली है, जिस तरह हम 4 लोग हैं, मेरी अम्मी है, मैं हूँ, आकिब है, आकिब भाई की वाइफ है, तो हम 4 लोग हैं, तो हमारा जो खर्चा है खाना पीना रहना शहना सब कुछ तकरीबन 2500 पाउंड जो है वो पर मंथ हो जाता है। मैं जो है वो किसी को भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा ये वीडियो बना के, मैं बल्कि मोटिवेट करूँगा कि आप लोग यहाँ पे हैं। लेकिन इस तरह की जो
अजम्पशन जो है आपको ऑनलाइन लोग बताते हैं हम तो इतना पैसा कमा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो एक्चुअली सारे जो है झूठ है। लीगली मैं बता रहा हूँ कि लीगली इतने पैसे नहीं यहाँ पे कमाए जाते। अगर आप सोचते हैं यहाँ पे जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका टैक्स कट जाएगा। ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा बात होती है, हम 3000 कमा रहे हैं, 4000 कमा रहे हैं, 5000 कमा रहे हैं, हमारी तो ऐश है, हमारा तो ये है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर लोग इस तरह कुछ कहते भी हैं तो वो फिर लीगली जो है वो काम नहीं कर रहे, इलीगल कर रहे हैं। और इलीगल काम का आपको पता है, जिस दिन पकड़े गए आप गए। ओके, आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूँ और उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। डेली जो है वो मैं स्टोरीज अपलोड करता हूँ मेरी लाइव जो यूके में उसके बारे में, तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो। नीचे जो है लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। आई होप कि जो है ये सारी वीडियो जो है कामफुल वाली होगी। तो मैं तुम लोगों से मिलता हूँ कामफुल अगले हफ्ते। बाय। You and I 비교나 하지마 우리 너무 달라 we just different 나 좀 봐라 여자나 집이나 세차 나가신다 너무 빨라 I'm a globetrotter You and I 비교나 하지마 우리 너무 달라 we just different 나 좀 봐라 여자나 집이나 세차 나가신다 너무 빨라